चैप्टर 225 मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22401। तर्जुमा हज़रत अब्बू इब्राहीम रा अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा पढ़ते तो ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदा और फौत शुदा बड़ों और बच्चों, मर्दों और औरतों और मौजूदा गायब सब की बख्शिश फरमा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22402। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना और अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना और पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना और अच्छी बात कहनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22403। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुर्ख रंग की ओनटनी पर हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, किया तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? हमने अर्ज़ किया कि यौम अल-नहर। फरमाया, तुमने सच कहा, ये हज अकबर का दिन है। किया तुम जानते हो कि ये कौन सा महीना है? हमने अर्ज़ किया ज़िल-हिज्जा। फरमाया, तुमने सच कहा, ये शहर असम है। किया तुम जानते हो कि ये कौन सा शहर है? हमने अर्ज़ किया मशर-ए-हराम। फरमाया, तुमने सच कहा, तुम्हारी जान और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए उसी तरह हुर्मत वाले हैं जैसे इस शहर में इस महीने के आज के दिन की हुर्मत है। याद रखो, हौज़ कौसर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें देखूँगा और तुम्हारे ज़रिए दूसरी इम्तों पर अपनी कसरत ज़ाहिर करूँगा, लिहाजा मेरे चेहरे को सियाह ना करना। तुमने मुझे देखा है और मेरी बातें सुनी हैं, और तुमसे मेरे मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करेगा उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। याद रखो, मैं कुछ लोगों को छुड़ा लूँगा और बहुत से लोग मुझसे छुड़ा ले जाएंगे। मैं अर्ज़ करूँगा कि परवरदिगार, ये मेरे साथी हैं, तो मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते, इन्होंने आपके बाद किया चीज़ें ईजाद कर ली थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22404। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे कोई मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो तो इस तरह पढ़ो जैसे रुखसती की नमाज़ पढ़ रहे हो। कोई ऐसी बात मुँह से मत निकालो जिस पर कल को तुम्हें माज़रत करनी पड़े, और लोगों के पास जो चीज़ें हैं इनसे आस हटाकर एक तरफ रख दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22405। तर्जुमा अबू अब्दुर्रहमान हबली रा कहते हैं कि हम लोग एक मर्तबा समंदरी सफ़र पर जा रहे थे। हमारे अमीर अब्दुल्ला बिन कैस फ़ज़ारी थे, हमारे साथ हज़रत अब्वायूब अंसारी भी थे। हज़रत अब्वायूब तक़सीम कुनिंदा के पास से गुज़रे तो उसने क़ैदियों को एक जानिब खड़ा कर रखा था जिनमें एक औरत रो रही थी। हज़रत अब्वायूब ने पूछा कि इस औरत का क्या मसला है? लोगों ने बताया कि उसे उसके बेटे से इन्होंने जुदा कर दी है। हज़रत अब्बू अयूब ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा और इस औरत के हाथ में दे दिया। ये देखकर तक़सीम कुनिंदा शख्स अब्दुल्ला बिन कैस फ़ज़ारी के पास चला गया और इन्हें ये बात बताई। अब्दुल्ला ने हज़रत अब्वायूब के पास कासद भेजकर दरियाफ़्त किया कि आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुँह और इसकी औलाद में तफ़रीक़ करता है, क़यामत के दिन अल्लाह इसके और इसके प्यारों के दरमियान तफ़रीक़ कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22406। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अनक़रीब तुम्हारे लिए शहर मफ़तूह हो जाएंगे और तुम्हारे लश्कर जुमा किए जाएंगे, लेकिन तुम में से बाज़ लोग बग़ैर उजरत के लश्कर के साथ जाने को तैयार न होंगे। चुनाचा ऐसा भी होगा कि एक आदमी अपनी कौम से निकल कर भागेगा और दूसरे कबीलों के सामने जाकर अपने आप को पेश करके कहेगा, है कोई शख्स कि मैं इतने पैसों के एवज़ उसकी तरफ मैदान जिहाद में शामिल होकर किफ़ायत करूँ। याद रखो, ऐसा शख्स खून के आखिरी कतरे तक मजदूर रहेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22407। तर्जुमा
हज़रत अब्वायूब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में आए कि अल्लाह की इबादत करता हो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, माह रमज़ान के रोज़े रखता हो और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता हो, तो इसके लिए जन्नत है। लोगों ने पूछा कि कबीरा गुनाहों से क्या मुराद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी मुसलमान को कत्ल करना और मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22408। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अयूब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज इन गुनाहों को मिटा देती है जो उससे पहले होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22409। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला लाया गया जिसमें प्यास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि उसे तुम खा लो और ख़ुद खाने से इनकार कर दी और फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22410। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया, तुम्हारे रब ने मुझे दो बातों का इख्तियार दिया है, या तो 70,000 आदमी जन्नत में बिला हिसाब किताब मुकम्मल माफ़ी के साथ ही दाखिल हो जाएं, या मैं अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ अपना हक़ महफूज कर लूँ। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया अल्लाह के यहाँ किसी बात को महफूज किया जा सकता है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बाहर आए और फरमाया, मेरे परवरिदगार ने हर हज़ार के साथ 70,000 का वादा फरमाया है और इसके यहाँ मेरा हक़ भी महफूज है। रावी हदीस अबू रहम ने हज़रत अब्वायूब से पूछा कि अब्वायूब, आपके ख़याल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महफूज हक़ किया है? ये सुनकर लोगों ने इन्हीं खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहने लगे कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महफूज हक़ से क्या ग़र्ज़ है? हज़रत अब्वायूब ने फरमाया, छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने अंदाज़े बल्कि यकीन के मुताबिक बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महफूज हक़ ये है कि परवरिदगार जो शख्स भी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और इसका दिल उसकी ज़बान की तस्दीक करता हो तो उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22411। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में आए कि अल्लाह की इबादत करता हो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, माह रमज़ान के रोज़े रखता हो और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता हो, तो इसके लिए जन्नत है। लोगों ने पूछा कि कबीरा गुनाहों से क्या मुराद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी मुसलमान को कत्ल करना और मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22412। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अंसार ने इस बात पर क़ुरा अंदाज़ी की कि उनमें से किसके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रोकश होंगे। वो क़ुरा हज़रत अब्वायूब के नाम निकल आया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई चीज़ हदिया में आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से हज़रत अब्वायूब को भी भिजवाते थे। चुनाचा एक दिन हज़रत अब्वायूब अपने घर आए तो एक प्याला नज़र आया जिसमें प्याज था। पूछा कि ये क्या है? अहल खाना ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस प्याले को हाथ भी नहीं लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसमें प्याज नज़र आई थी। इन्होंने पूछा कि क्या हमारे लिए प्याज हलाल नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम उसे खाया करो, अलबत्ता मेरे पास वो आते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते, जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते अलैहिमुस्सलाम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22413। तर्जुमा।
हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना गल्ला नाप कर लेन देन किया करो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22414। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना गल्ला नाप कर लेन देन किया करो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22415। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी जब फैसला करता है तो अल्लाह की ताईद इसके साथ होती है, और कासिम जब कोई चीज़ तक़सीम करता है तो अल्लाह की ताईद इसके साथ होती है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22416। तर्जुमा, अब्वा साहब कहते हैं कि एक दिन लोग इस बात का मुज़ाकरा करने लगे कि किन बर्तनों में नबीज़ बनाई जा सकती है। दौरान गुफ्तगू कद्दू के बर्तन में नबीज़ से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ राय हो गया। इत्तिफ़ाक़न वहाँ से हज़रत अब्वायूब अंसारी का गुज़र हुआ तो इन्होंने एक आदमी भेजकर उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि ए अब्वायूब, कद्दू के बर्तन में नबीज़ का क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर इस बर्तन में नबीज़ पीने या बनाने से मना फरमाया है जिसे लक लगी हुई हो। साइल ने कद्दू के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फिर यही जवाब दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22417। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वालिद और इसकी औलाद में तफरीक करता है क़यामत के दिन अल्लाह इसके और इसके प्यारों के दरमियान तफरीक कर देगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22418। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी ने मिस्र में एक मरतबा फरमाया कि वालला मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के बीतुल खला किस तरह इस्तेमाल करूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स पेशा पाखाने के लिए जाए तो क़िबला की जानिब रुख करे और ना पुश्त करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22419। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी ने अपने मरज़ अलूफ़ात में फ़रमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी जो अब तक मैंने तुमसे छुपा रखी थी, और वो ये कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा फरमा देगा जो गुनाह करेंगे और अल्लाह इन्हें बख्शेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22420। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मेरे यहाँ जलवा अफरोज़ हुए और मुझसे फ़रमाया ए अब्वायूब, किया मैं तुम्हें कुछ तालीम ना दूँ। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात कहे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, वरना उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब होगा, और शाम तक ये कलमात इसके लिए शैतान से बचाव की ढाल बन जाएंगे, और जो शख्स शाम के वक्त ये कलमात कह ले इसका भी यही हुक्म है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 22421। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ फ़रोकश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे की मंजिल में रहते और हज़रत अब्वायूब ऊपर की मंजिल में। एक मरतबा रात के वक्त इन्हें ख़याल आया कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर होकर चलते हैं, चुनाचा वो सारी रात इन्होंने एक कोने में गुजार दी। सुबह होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे निचली मंजिल ज़्यादा मुवाफ़िक है। वो कहने लगे कि मैं तो उस छत पर नहीं चढ़ूँगा जिसके नीचे आप हूँ। इस तरह हज़रत अब्बू अयूब नीचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई चीज़ हदिया में आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से हज़रत अब्वायूब को भी भिजवाते थे। चुनाचा एक दिन हज़रत अब्वायूब अपने घर आए तो एक प्याला नज़र आया जिसमें प्याज था। पूछा कि ये क्या है।
अहल खाना ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस प्याले को हाथ भी नहीं लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसमें प्याज नज़र आई थी। इन्होंने पूछा कि क्या हमारे लिए प्याज हलाल नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम उसे खाया करो, अलबत्ता मेरे पास वो आते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते, जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते अलैहिमुस्सलाम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22422। तर्जुमा हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मेरे यहाँ जलवा अफरोज़ हुए और मुझसे फरमाया, ए अब्वायूब, किया मैं तुम्हें कुछ तालीम ना दूँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात कहे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, वरना उसे 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब होगा, और शाम तक ये कलमात इसके लिए शैतान से बचाव की ढाल बन जाएंगे, और जो शख्स शाम के वक्त ये कलमात कह ले इसका भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22423। तर्जुमा हज़रत अब्वायूब अंसारी ने मिस्र में एक मरतबा फरमाया कि वालला, मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के बैतुल खला किस तरह इस्तेमाल करूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स पेशा पाखाने के लिए जाए तो क़िबला की जानिब रुख करे और ना पुश्त करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22424। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक पौधा लगाता है तो इससे जितना फल निकलता है अल्लाह उस शख्स के लिए इतना ही अजर लिख देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22425। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, नमाज मग़रिब सितारे निकलने से पहले पढ़ने में सफ़त किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22426। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से मरूए है कि एक दिन हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना पेश किया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22427। तर्जुमा अहल मक्का में से एक आदमी का कहना है कि यजीद बिन मुआविया इस लश्कर का अमीर था जिसमें हज़रत अब्वायूब भी जिहाद के लिए शरीक थे। यजीद मरज़ अलमूत में उनकी इयादत के लिए आया तो इन्होंने इससे फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो लोगों को मेरी तरफ से सलाम कहना और इन्हें बता देना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और मुझे लेकर चलते रहो और जहाँ तक मुमकिन हो मुझे लेकर अर्ज़ रूम में बढ़ते चले जाओ। जब हज़रत अब्वायूब फौत हो गए तो यजीद ने लोगों को ये बातें बताएं। लोगों ने असलहा ज़ेबतन किया और उनका जनाजा लेकर चल पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22428। तर्जुमा हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला जाए तो क़िबला की जानिब रुख ना करे बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की जानिब हो जाए। लेकिन जब हम शाम पहुँचे तो वहाँ के बैतुल खला सिमत क़िबला में बने हुए पाए। हम उनमें रुख फेर कर बैठते थे और इस्तग़फ़ार करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22429। तर्जुमा हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई चीज़ हदिया में आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से हज़रत अब्वायूब को भी भिजवाता थे। चुनाचा एक दिन हज़रत अब्वायूब अपने घर आए तो एक प्याला नज़र आया जिसमें प्याज था। पूछा कि ये क्या है? अहल खाना ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस प्याले को हाथ भी नहीं लगाया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसमें प्याज नज़र आई थी। इन्होंने पूछा कि क्या हमारे लिए प्याज हलाल नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम उसे खाया करो, अलबत्ता मुझे इसकी वो पसंद नहीं है। इन्होंने कहा कि फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22430। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई चीज़ हदिया में आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से हज़रत अब्वायूब को भी भिजवाते थे। चुनाचा एक दिन हज़रत अब्वायूब अपने घर आए तो एक प्याला नज़र आया जिसमें प्याज था। पूछा कि ये क्या है? अहल खाना ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस प्याले को हाथ भी नहीं लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसमें प्याज नज़र आई थी। इन्होंने पूछा कि क्या हमारे लिए प्याज हलाल नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम उसे खाया करो, अलबत्ता मेरे पास वो आते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते, जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते अलैहिमुस्सलाम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22431। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अयूब और अतार से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलाल करने वाले लोग क्या खूब हैं। किसी ने पूछा कि खलाल करने वालों से कौन लोग मुराद हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू और खाने के दौरान खलाल करने वाले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22432। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़द कलामी रखे कि एक दूसरे से मिलें तो वो इधर मुँह कर ले और वो इधर, और उन दोनों में से बेहतरीन वो होगा जो सलाम में पहल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22433। तर्जुमा। हज़रत मसूर और इब्न अब्बास के दरमियान एक मरतबा इख्तिलाफ राय हो गया। इन्हीं इस महरम के बारे में शक था जो अपने सर पर पानी बहाता है। फिर इन्होंने हज़रत अब्वायूब अंसारी के पास एक आदमी ये पूछने के लिए भेजा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सर किस तरह धोते हुए देखा है? इन्होंने फरमाया, इस तरह। आगे पीछे से रावी ने उसकी कैफियत बयान करके दिखाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22434। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदक़ा वो है जो अपने इस रिश्तेदार पर किया जाए जो इससे पहलू ही करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22435। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि वजूब गुस्ल खरूज मुनी पर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22436। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि ज़वाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 4 रकअतें पढ़ते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी नमाज है जिस पर मैं आपको मदावमत करते हुए देखता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़वाल के वक्त आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और इस वक्त तक बंद नहीं किए जाते जब तक ज़हर की नमाज ना अदा कर ली जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मेरा कोई नेक अमल आसमान पर चढ़े। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप उन 4 रुकतों में क़ुरात फरमाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मैंने पूछा कि क्या उनमें 2 रुकतों पर सलाम भी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22437। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रख ले और ईद अल फ़ितर के बाद 6 दिन के रोज़े रख ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22438।
ترجمہ مرثد بن عبداللہ یزنی را کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری جہاد کے سلسلے میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاوی نے ہمارا امیر حضرت عقبہ بن عامر جہنی کو مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عقبہ کو نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے حضرت ابو ایوب ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے عقبہ، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب اسی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ نماز مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخر نہیں کرے گی؟ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22439۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا جائے تو قبلہ کی جانب رخ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب ہو جائے، لیکن جب ہم شام پہنچے تو وہاں کے بیت الخلا سمت قبلہ میں بنے ہوئے پائے، ہم ان میں رخ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22440۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی چیز ہدیہ میں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حضرت ابو ایوب کو بھی بھجواتا تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابو ایوب اپنے گھر آئے تو ایک پیالہ نظر آیا جس میں پیاز تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اہل خانہ نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس پیالے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس میں پیاز نظر آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے پیاز حلال نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم اسے کھایا کرو، البتہ مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22441۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ ایک دیہاتی سامنے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22442۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے تو ایک آواز سنی اور فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22443۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2-3 مرتبہ مسبوق فرماتے تھے۔ جب رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کسی سے بات کرتے اور نہ کسی چیز کا حکم دیتے، اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کلی کرتے اور اپنی داڑھی مبارک کو نیچے سے پانی کے ساتھ دھوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22444۔ ترجمہ ابو واصل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا تو میرے ناخن بڑھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص آسمانی خبریں پوچھتا ہے جبکہ اپنے ناخنوں کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے جیسے پرندوں کے ناخن ہوتے ہیں کہ ان میں جنابت، گندگی اور میل کچیل جمع ہوتا رہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری نہیں ہے بلکہ ابو ایوب اتکی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزق کی مرویات، حدیث نمبر 22445۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ اشجع، جہینہ اور بنی کعب کے لوگ تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف میرے مولی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان کے مولی ہیں۔
مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22446، ترجمہ حضرت زید بن ثابت یا حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورۃ اعراف کی تلاوت فرمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22447، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 رکعتوں پر وتر بنایا کرو، اگر یہ نہ کر سکوں تو 3 رکعتوں پر، اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو 1 رکعت پر وتر بنا لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو اشارہ ہی کر لی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22448، ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ 1 یا 10 غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22449، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22450، ترجمہ حضرت مسعود اور ابن عباس کے درمیان ایک مرتبہ اختلاف رائے ہو گیا، انہیں اس محرم کے بارے میں شک تھا جو اپنے سر پر پانی بہاتا ہے، پھر انہوں نے حضرت ابوایوب انصاری کے پاس ایک آدمی یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سر کس طرح دھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس طرح، آگے پیچھے سے راوی نے اس کی کیفیت بیان کر کے دکھائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22451، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22452، ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک دیہاتی سامنے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22453، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی نماز ہے جس پر میں آپ کو مداومت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت تک بند نہیں کیے جاتے جب تک ظہر کی نماز نہ ادا کر لی جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل آسمان پر چڑھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22454، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو تلقین کیجیے کہ وہ کثرت سے جنت کے پودے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ اور زمین کشادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کے پودوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22455، ترجمہ حضرت ابوایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوایوب انصاری رزقی مرویات،
बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22456। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किया तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ सके, सूरत इखलास तिहाई कुरान के बराबर है, इसलिए जो शख्स रात के वक्त 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले गोया उसने तिहाई कुरान पढ़ लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22457। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरूब आफ्ताब के बाद बाहर निकले तो एक आवाज़ सुनी और फरमाया कि यहूदियों को उनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22458। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रख ले और ईद अल फ़ितर के बाद 6 दिन के रोज़े रख ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22459। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी शख्स को छीनक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल कहना चाहिए, जवाब देने वाले को यरहमक अल्लाह कहना चाहिए और छीनकने वाले को यहदीक अल्लाह वसला बालक कहना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22460। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि एक आदमी ने अपने कपड़े में एक जूं देखी, उसने इसे पकड़कर मस्जिद में ही फेंकना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ऐसा मत करो, उसे अपने कपड़ों में ही रहने दो तान के मस्जिद से निकल जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22461। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स पेशा पाखाने के लिए जाए तो क़िबला की जानिब रुख करे और ना पुश्त करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22462। तर्जुमा अबू ज़ुबैन कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रूम के जिहाद में शरीक थे, वो बीमार हो गया। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो लोगों को मेरी तरफ से सलाम कहना और इन्हें बता देना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और मुझे लेकर चलते रहो और जहाँ तक मुमकिन हो मुझे लेकर अर्ज़ रूम में बढ़ते चले जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22463। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रख ले और ईद अल फ़ितर के बाद 6 दिन के रोज़े रख ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22464। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा फरमाई। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22465। तर्जुमा रया बिन हारिस कहते हैं कि एक गिरोह रहबा में हज़रत अली के पास आया और कहने लगा अस्सलामु अलैक या मौलाना। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हारा आका कैसे हो सकता हूँ जबकि तुम अरब कौम हो। इन्होंने कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गद्दीर ख़म के मकाम पर ये कहते हुए सुना है कि मैं जिसका मौली हूँ अली भी इसके मौली हैं। जब वो लोग चले गए तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा और मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। लोगों ने बताया कि ये कुछ अंसारी लोग हैं जिनमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी शामिल हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22466। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि ज़वाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 4 रकअतें पढ़ते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी नमाज है जिस पर मैं आपको मदावमत करते हुए देखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़वाल के वक्त आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और इस वक्त तक बंद नहीं किए जाते जब तक ज़हर की नमाज ना अदा कर ली जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मेरा कोई नेक अमल आसमान पर चढ़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22467। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि इन्होंने हज तलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22468। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि हम लोगों ने जंग बदर के दिन सफ़ बंदी की तो हम में से एक आदमी सफ़ से आगे निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22469। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा ये कलमात कह ले, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद यही वमीत वहो अली कल शे कदीर, तो अल्लाह ताला हर मरतबा के एवज़ इसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, 10 दर्जात बुलंद कर देगा और ये 10 ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरह होगा और वो दिन के आगाज़ से इख्तिताम तक इसका हथियार हो जाएंगे और उस दिन कोई शख्स ऐसा अमल नहीं कर सका जो इस पर गालिब आ जाए और अगर शाम के वक्त कह ले तब भी उसी तरह होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22470। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से मरूए है कि हम लोगों ने जंग बदर के दिन सफ़ बंदी की तो हम में से एक आदमी सफ़ से आगे निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22471। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर की निचली मंजिल में फ़रोकश हुए और मैं बाला खाने में रहता था। एक दिन मेरे कमरे में पानी गिरगी तो मैं और अयूब एक चादर लेकर पानी खुश्क करने लगे ताकि वो छत से टपक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना गिरने लगे। फिर मैं डरता डरता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मुनासिब नहीं है कि हम आपके ऊपर रहें, आप ऊपर मुंतकिल हो जाइए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपका सामान, जो यूं भी बहुत थोड़ा था, ऊपर मुंतकिल कर दी गया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे पहले जो खाना भिजवाते थे मैं उसे देखता था और जहां आपकी उंगलियों के निशानात महसूस होते मैं अपना हाथ वहीं रखता था, लेकिन आज जो खाना आपने मुझे भिजवाया है इसमें देखने के बाद भी मुझे आपकी उंगलियों के निशानात नज़र नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात सही है, दरअसल इसमें प्याज था जिसे खाना मुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह वो फरिश्ता है जो मेरे पास आता है, अलबत्ता तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22472। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैंने अपने वालिद इमाम अहमद रात से अर्ज़ किया कि एक कहता है, जो शख्स मग़रिब के बाद मस्जिद ही में 2 रकअतें पढ़ता है तो ये जायज़ नहीं है, अलग ये कि वो घर में पढ़ ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये घर की नमाज़ों में से है। इन्होंने पूछा कि ये कौन कहता है? मैंने अर्ज़ किया कि मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान। इन्होंने फरमाया, खूब कहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22473। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे या तहारत हासिल करे और खूब अच्छी तरह करे, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू या तेल लगाए, फिर जुमा के लिए आए, मस्जिद पहुंचकर वक्त हो तो नमाज पढ़े, कोई लघु हरकत ना करे, किसी को तकलीफ ना दे, जब इमाम निकल आए तो खामोश रहे, इसके अगले जुमा तक सारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22474। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्वायूब अंसारी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22475। तर्जुमा अली बिन मदरिक कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू अय्यूब को वज़ू के दौरान मौज़ा उतारते हुए देखा। लोग भी इन्हें तअज्जुब से देखने लगे तो इन्होंने फरमाया कि ये बात तो यकीनी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू पर मसह करते हुए देखा है, अलबत्ता मुझे पाँव धोना ज़्यादा अच्छा लगता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22476। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजूब गुस्ल ख़ुरूज मुनी पर होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22477। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़द कलामी रखे कि एक दूसरे से मिली तो वो इधर मुँह कर ले और वो इधर, और उन दोनों में से बेहतरीन वो होगा जो सलाम में पहल करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22478। तर्जुमा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला जाए तो क़िबला की जानिब रुख ना करे बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की जानिब हो जाए, लेकिन जब हम शाम पहुँचे तो वहाँ के बैतुल खला सिंध क़िबला में बने हुए पाए। हम उनमें रुख फेर कर बैठते थे और इस्तग़फ़ार करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22479। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हुनन कहते हैं कि एक मरतबा में मकाम अब्वा में हज़रत इब्न अब्बास और मसूर के साथ था। हम लोग बातें कर रहे थे कि महरम के सर धोने का ज़ाल कर आ गया। हज़रत मसूर ने उसकी इजाज़त की नफ़ी की और हज़रत इब्न अब्बास ने उसकी इजाज़त दी। फिर हज़रत इब्न अब्बास ने मुझे हज़रत अबू के पास ये पैगाम देकर भेजा कि आपका भतीजा अब्दुल्लाह बिन अब्बास आपको सलाम कहता है और आपसे पूछ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में अपना सर किस तरह धोते थे। अब्दुल्लाह बिन हुनन वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबू को एक कनूई के 2 किनारों के दरमियान एक कपड़े का पर्दा लटका कर गुस्ल करते हुए पाया। जब मैंने उनसे इसकी वजाहत पूछी तो इन्होंने अपने सीने पर कपड़ा लपेटा और अपना चेहरा बाहर निकाला। मैंने देखा कि एक आदमी उनके सर पर पानी बहा रहा है। हज़रत अबू ने अपने हाथों से अपने पूरे सर की तरफ इशारा किया और आगे पीछे हाथों को फेरा। ये मालूम होने पर हज़रत मसूर ने हज़रत इब्न अब्बास से फरमाया कि आइंदा मैं कभी आपसे इख्तिलाफ नहीं करूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22480। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला जाए तो क़िबला की जानिब रुख ना करे बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की जानिब हो जाए, लेकिन जब हम शाम पहुँचे तो वहाँ के बैतुल खला सिंध क़िबला में बने हुए पाए। हम उनमें रुख फेर कर बैठते थे और इस्तग़फ़ार करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22481। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मग़रिब इफ्तारी के वक्त और सितारे निकलने से पहले पढ़ने में सबक़त किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22482। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ें तमाम पैगंबरों की सुन्नत हैं, खुशबू लगाना, निकाह करना, मसूका और मेहंदी लगाना। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22483। तर्जुमा मरसिद बिन अब्दुल्लाह यज़नी रा कहते हैं कि हमारे यहाँ मिस्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू अंसारी जिहाद के सिलसिले में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत अमीर मुआवी ने हमारा अमीर हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी को मुक़र्रर किया हुआ था। एक दिन हज़रत उक़बा को नमाज मग़रिब में ताख़ीर हो गई। नमाज से फ़राग़त के बाद हज़रत अबू उनके पास गए और फरमाया, ए उक़बा, क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मग़रिब उसी तरह पढ़ते हुए देखा है? क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो नमाज मग़रिब को सितारों के निकलने तक मुअख़्ख़र नहीं करेगी? मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 22,484۔ ترجمہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,485۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قط کلامی رکھے کہ ایک دوسرے سے ملیں تو وہ ادھر منع کر لے اور وہ ادھر، اور ان دونوں میں سے بہترین وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,486۔ ترجمہ داؤد بن نبی صالح کہتے ہیں کہ ایک دن مروان چلا آ رہا تھا، اس نے ایک قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک آدمی کو اپنا چہرہ رکھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ حضرت ابو ایوب تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر اس وقت آنسو نہ بہانا جب اس کے اہل اس کے ذمہ دار ہوں، البتہ جب اس پر نااہل لوگ ذمہ دار ہوں تو اس پر آنسو بہانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,487۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کے نکلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,488۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے جواب دینے والے کو، یا رحمک اللہ کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو یہدیک اللہ وسلا بالک کہنا چاہیے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,489۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اگر میرے پاس مرغی بھی ہو تو میں اسے باندھ کر نشانہ نہیں بناؤں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,490۔ ترجمہ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ الرحمن بن خالد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو دشمن کے 4 جنگلی گدھے پکڑ کر لائے گئے، انہوں نے حکم دیا اور ان 4 کو باندھ کر تیروں سے قتل کر دی گیا۔ حضرت ابو ایوب کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر جانور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,491۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر جانور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ایوب انصاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 22,492۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ وہ اپنے خیمے میں ہوتے تھے، ایک جن عورت آتی اور انہیں پکڑ لیتی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب تم اسے دیکھو تو ان کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اگلی مرتبہ جب وہ آئی تو انہوں نے اسے یہی کہا اور اسے پکڑ لیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ آپ کے پاس نہیں آؤں گی، انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گی،
चुनाचा मैंने इसे 2-3 मरतबा पकड़ा और वो हर मरतबा यही कहती थी कि आइंदा नहीं आऊँगी। बिलाखिर एक मरतबा उसने कहा कि इस मरतबा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ, तुम उसे कह लिया करो, कोई चीज़ तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। और वो आयत अल-कुर्सी है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये बात बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने सच कहा हालांकि वो झूठी है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू अंसारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22493। तर्जुमा अबू ज़ुबैन कहते हैं कि हज़रत अबू अंसारी रूम के जिहाद में शरीक थे। वो बीमार हो गए। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो लोगों को मेरी तरफ से सलाम कहना और इन्हें बता देना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और मुझे लेकर चलते रहो और जहाँ तक मुमकिन हो मुझे लेकर अर्ज़ रूम में बढ़ते चले जाओ। मसनद अहमद किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 22494। तर्जुमा आसिम बिन सुफियान सक़फ़ी कहते हैं कि ग़ज़वा ज़ात अल-सलासल में वो शरीक थे। इस मौका पर जंग तो नहीं हो सकी, अलबत्ता मोर्चा बंदी ज़रूरी हुई। फिर जब वो लोग अमीर मुआवी के पास आए तो वहाँ हज़रत अबू और उक़बा बिन आमिर भी मौजूद थे। आसिम ने कहा, ए अबू, इस साल हमसे जिहाद रह गया है और हमें बताया गया है कि जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ ले इसके गुनाह मुआफ़ हो जाता है। इन्होंने फरमाया, भतीजे किया मैं तुम्हें इससे ज़्यादा आसान चीज़ ना बताऊं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हुक्म के मुताबिक वज़ू करे और हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़े तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। उक़बा किया उसी तरह है। इन्होंने फरमाया, जी हाँ। मसनद अहमद किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 22495। तर्जुमा हज़रत अबू अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़रूरत को अपने ज़हन में रखकर खूब अच्छी तरह वज़ू करो और जितना मुक़द्दर में हो नमाज पढ़ो। फिर अपने रब की तारीफ़ व बुज़ुर्गी बयान करो। फिर ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह, तो हर चीज़ पर कादिर है, मैं कुदरत नहीं रखता तो इल्म रखता है, मैं इल्म नहीं रखता और तो अल्लाम अल-ग़यूब है। अगर तो समझता है कि इस काम में मेरे लिए दनीवी और अखरुए एतबार से बेहतरी होगी तो वही फ़ैसला मेरे हक़ में फ़रमा दे, और अगर इसके अलावा किसी और काम में मेरे हक़ में दनीवी और अखरुए एतबार से बेहतरी होगी तो मेरे हक़ में इसका फ़ैसला फ़रमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22496। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सदक़ात वसूल करने के लिए कबीला अज़द के एक आदमी जिसका नाम इब्न लतबी था को मुकर्रर किया। वो सदक़ात वसूल करके लाया तो कहने लगा कि ये आपका है और ये मुझे हदिया में मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इन अमाल का क्या मामला है, हम इन्हें भेजते हैं तो वो आकर कहते हैं कि ये आपका है और ये मुझे हदिया में मिला है। वो अपने माँ बाप के घर में क्यों नहीं बैठ जाता कि देखे अब उसे कोई हदिया मिलता है या नहीं। इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से जो शख्स भी कोई चीज़ लेकर आता है तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि वो चीज़ इसकी गिरदन पर सवार होगी। अगर ऊँट हुआ तो उसकी आवाज़ निकल रही होगी, गाय हुई तो वो अपनी आवाज़ निकाल रही होगी, बकरी हुई तो वो ममना रही होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए यहाँ तक कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी देखी। फिर 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह, किया मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22497। तर्जुमा हज़रत अबू हमीद सादी से 10 सहाबा किराम की मौजूदगी में, जिनमें हज़रत अबू क़तादा बिन रबई शामिल थे, ये कहते हुए सुना गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ आप सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। दीगर सहाबा किराम ने उनसे फरमाया कि आप हमसे ज़्यादा कदीम सोबत नहीं रखते और न ही हमसे ज़्यादा उनके साथ रहे। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सीधे खड़े हो जाते, अपने हाथ कंधों तक बुलंद करते, जब रुकू करना चाहते तो कंधों तक हाथ बुलंद करके रफ़ा अलीदीन करते थे, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू करते और इत्तिदाल के साथ रुकू करते, ना सर ज़्यादा झुकाते और ना ज़्यादा ऊंचा रखते और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखते, फिर सिमिल्लाह लिमन हमदा कहते और सर उठाकर इत्तिदाल के साथ खड़े हो जाता है, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह कायम हो जाती।
फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में गिर जाते, अपने बाजों को जुदा और खिला रखते थे, पीठ से लगने नहीं देते थे, अपने पाँव की उंगलियों कुशादा रखते, फिर बाएं पाँव को मोड़कर इस पर बैठ जाते और इस तरह इत्तिदाल के साथ बैठते कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह कायम हो जाती। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करते, फिर बाएं पाँव मोड़कर बैठ जाते और इस तरह इत्तिदाल के साथ बैठते कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह कायम हो जाती। फिर खड़े होकर दूसरी रकत में भी उसी तरह करते थे, हत्ता कि जब आखिरी रकत आती जिसमें नमाज ख़त्म हो जाती है तो अपने बाएं पाँव को पीछे रखकर अपने एक पहलू पर सिरीन के बल बैठ जाते और फिर इख्तिताम पर सलाम फेर देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22498। तर्जुमा। हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि एक मर्तबा सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद भेजने का तरीक़ा पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहा करो, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहल बीत यानी अज़वाज मतहरात और औलाद पर अपनी रहमतें उसी तरह नाज़ल फरमा जैसे और इब्राहीम पर नाज़ल फरमाएँ, बेशक तो काबिल तारीफ़ बुजुर्गी वाला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहल बीत यानी अज़वाज मतहरात और औलाद पर अपनी बरकतें उसी तरह नाज़ल फरमा जैसे और इब्राहीम पर नाज़ल फरमाएं, बेशक तो काबिल तारीफ़ व बुजुर्गी वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22499। तर्जुमा। हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल के हदाया और तहाइफ ख़यानत हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हमीद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22500। तर्जुमा। हज़रत अबू हमीद सादी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत के पास पैगाम निकाह भेजता है तो इस औरत को देख लेने में कोई हरज नहीं है, जबकि निकाह का इरादा भी हो अगरचे इस औरत को पता ना चले।